हम तुम्हारे साथ हैं। पवार साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर कला सांस्कृतिक विभाग की मुंबई अध्यक्षा देवयानी बेंद्रे द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आगाज सुबह ठीक 10:10 पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर किया गया। साथ ही कार्यालय पर उन सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान देवयानी बेंद्रे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि कलाकारों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे उनकी लड़ाई लड़ेंगी और उन्हें न्याय जरूर दिलाएंगी। लॉकडाउन के बाद से इन कलाकारों की परिस्थिति काफी बिगड़ चुकी है, जिसे सुधारने का काम देवयानी बेंद्रे करने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि 10:10 ये हमारा लोगो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का, और उसकी मैं आज कला क्षेत्र से जुड़ी हुई सांस्कृतिक चित्रपट कला इनकी मैं प्रेसिडेंट देवयानी बेंद्रे, आज आप लोगों ने सबने अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हर समय के हिसाब से हम अपने घड़ी पे चलते हैं और यही निशानी और यही सीख हमारे ऑनरेबल शरद चंद्र पवार साहब ने दी है हमें, और हम उन्हें मानस कन्याएं मानती है और हमारे पिताश्री हैं, तो उनके बोल और सिखाए हुए पे 23वां वर्धापन दिन आज हम प्रस्तापित कर रहे हैं। और जिस सेल से मैं हूँ उस सेल को आज मैं इतना बलाढ्य बनाना चाहती हूँ, इतना शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन होता है वो एक भाषण से लोगों का दिल जीतता है, लेकिन हमारे एक गाने से, हमारे एक आर्ट से अगर लाखों लोग हमें जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझें, और यही सेल में हमारे काम हो जाएगा कि हम अपने पक्ष के लिए मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। सो आज का ये वर्धापन दिन जो है, ये 23वां वर्धापन दिन जिस तरीके से मनाया जा रहा है, मुझे लगता है ये 23वां नहीं है, क्योंकि एक साल अपने पक्ष को बनाने के लिए हम लोग, मैं अभी आई हूँ 6-8 महीने हुए हैं मुझे इस पक्ष में, लेकिन पक्ष में आने के बाद मुझे लगता है कि आज हमें इतना काम करना पड़ रहा है, जब हमारा सेल ऑलरेडी हमारा पक्ष खड़ा है, लेकिन खड़ा रहने के लिए, ये पक्ष के लिए 23 साल अपनी ज़िंदगी के किस तरीके से पवार साहब ने दिए होंगे, तो ये हमें सीख है हमारे लिए। सभी कलाकार यहाँ पर आए हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना कला प्रदर्शन किया। क्यों आज इन सबको यहाँ पर इस मंच पर बुलाने की ये नौबत आई, और क्या आप इनके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं? कोरोना का पीरियड ऐसा रहा कि जिसमें बड़े बड़े लोग गिर गए। आज ये लोग बेचारे लोग अपने छोटी छोटी प्रतिभा से जिंदा रहने वाले लोग, रोज़ की कमाई लाते थे, फिर 2-4 दिन निकलते, रोज़ कमाई लाते थे 2-4 दिन, लेकिन आज कोरोना की वजह से इनकी रोज़ी रोटी नहीं हो रही है, कायम नहीं हो रही है, और ये दुख मैं जान सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो ये जो चल रहा है 2 साल, अभी 10-6 महीने गए और वापस बारिश आ जाएगी, तो स्टेज पे जो काम करते हैं उनके लिए कोई भी रोज़गार का अभी स्वरूप नहीं दिख रहा है। तो मैं कुछ ना कुछ कला सिखाने के हिसाब से उनको, कोई रिदम की क्लासेस के हिसाब से, गाने की क्लास के साथ, डांस की क्लास के हिसाब से मैं सिखाना चाहती हूँ कि इनकी रोजी रोटी आगे तो जो युवा पीढ़ी आ रही उनकी तो बने, क्योंकि 2-2.5 साल वो क्लास को भी नहीं जा सके, ना फीस भर पा रहे। तो मैं जितना हो सके मेरी तरफ से फीस भी मैं भरने को तैयार हूँ। आप आइए और अपना जज्बा दिखाइए कि आप आर्ट लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और यही रोज़ी का एक ज़रिया बन जाएगा। और जो अभी जिनको काम नहीं मिला है 2-2.5 साल से, जो अपने घर को पाल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हम ऐसे स्कीम निकालेंगे। उनकी आवाज़ जो है मैं अपने राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं की तरफ लेके जाऊँगी उनको, कि भाई ये आवाज़ मैं उठाना चाहती हूँ कि इनके लिए कुछ करो, क्योंकि नौकरी वाले आदमी सीए है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा सकता है, लेकिन आर्टिस्ट क्या करेगा? उसके लिए कोई कंपनी नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, वो खाली अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। तो यही मैं चीज़ सबको बताऊंगी कि इनके लिए कुछ ना कुछ रोज़ी बनाने के लिए आप ज़रिया बनाइए। वैसे सीनियर आर्टिस्ट को आपने यहाँ पे सम्मानित किया, क्या कहना चाहिए? सीनियर आर्टिस्ट, मैंने कहा ना कि बेसिक सीखने के लिए कितना भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करो, लेकिन आपको बेसिक को साथ लेके ही चलना पड़ता है। ABCD सीखेंगे नहीं तो आप स्पेलिंग कैसे बनाओगे? तो ये ABCD सिखाने के लिए आज लोगों के पास
पास टाइम नहीं है। आज लोग भागते रहते यंगस्टर, ये है वो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन आप कुछ भी क्लासिकल सीखिए, इंग्लिश नोटेशन सीखिए, आपको बेस तो अपना पक्का करना ही पड़ता है। और ये बेस बनाने के लिए मैंने सीख दी कि हमारे सीनियरिटी, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो कला क्षेत्र से जुड़े हो, सब सीनियर को आदर दीजिए। वो जब तक है तब तक अपनी नींव है, बेस हमारा बन गया तो हमारी बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये बेस भी दिखाने के लिए यंगस्टर के लिए मैं एक जज्बा दिखाई। तो पदभार दिया गया है, काफ़ी बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर आई है, तो अभी आगे आप क्या सोच है, आपकी सोच है और क्या समाज के लिए आप करना चाहते हैं? जिस तरीके से जो पदभार दिया गया है तो उस पदभार को लेकर क्या समाज के लिए करेंगे? देखिए, पदभार देने के लिए मैं हमेशा, लोग बोलते हैं इसको क्यों दिया उसको क्यों दिया, मैं तो कहती हूँ कि मेरे से भी अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं तो आप पहले उनको चुनो, क्योंकि प्रतिभा ही आपको आगे लेके जा सकती है। आपको यहाँ की बातें वहाँ या कोई गलत चीज़ करके या कुछ भी आपको अपना मुकाम नहीं मिलेगा। आप एक बात गांठ बांध लो, जो भी नाराज़ हो जाते लोग कि हमें क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में मंथन कीजिए कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिलती और क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जो सच में काबिल है उसको अगर चीज़ मिलती है तो हमारे पक्ष को लीजिए या किसी भी क्षेत्र को लीजिए कि वो सच में उसका हकदार है। आज लता मंगेशकर जी के बारे में कहेंगे, किसी भी रफ़ी साहब के बारे, उनमें कुछ बात थी, उनमें कुछ बात थी, वो बात होनी चाहिए। वो तभी तो आप प्रतिभा दिखाओगे तो अपने आप जज्बा देता है। और लोग ऐसे होते हैं कि आपको प्रतिभा देखने के बाद ही अपनाते हैं। तो वैसे हमारे पक्ष में भी बोलिए या बाहर भी बोलिए, जनरल भी बोलिए, तो आप प्रतिभा दिखाइए, अपना जज्बा दिखाइए और अपनी विजय सक्सेस अपने आप को पा लीजिए। आखिरी सवाल, जनता को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि आज सबका एक दूसरे का हाथ पकड़िए, पैर खींचने से बेटर है आप अपना हाथ पकड़िए। मेरे आर्टिस्ट हो या राजनीति हो, हाथ पकड़ के एक दूसरे को अभी खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं देखती हूँ आर्टिस्ट जो रोते हैं मेरे पास आके, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपसे जो बन पड़ेगा प्रोग्राम छोटे छोटे दिलवाइए उनको और उनका जज्बा कायम कीजिए, क्योंकि ये मर गए ना तो बहुत बुरी समस्या हो जाएगी। कि आर्टिस्ट ही है कि सबको हमको खुशी देता है, हर खुशी में वो अपनी खुशी बांटता भी है और अपनी खुशी के लिए आपसे रोज़गार भी मिलाता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि सबको रोज़गार दीजिए और जो भी आपसे बन पड़े वो आर्टिस्टों के लिए सबके लिए कीजिए। थैंक यू।